हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द, उसमें हम पहले वाले पार्ट में क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। यहाँ हमको निकालना है, कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर मुझे एक बार दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर x+5। हमें क्या निकालना है, इसका जीरोस निकालना है, मतलब x की वो वैल्यू निकालनी है जहां जिसको यहाँ मैं पुट करूं तो आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैं -5 यहाँ रख दूं तो आंसर जीरो हो जाएगा, बट करना कैसे इसको, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स दे रखा है, सबसे पहले इसको क्या लेट कर लीजिए आप इसको लेट कर लीजिए जीरो। क्या लेट कर लीजिए, जीरो, क्योंकि यही हमको निकालना है। अब आप देखिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, x+5। तो हम लोग लिखेंगे अच्छा ठीक है जी, ये x+5 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए बच्चों, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -5। यही हमारा फाइनल क्या है बच्चों, आंसर है। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप -5 यहाँ पुट कर देंगे, अगर आप -5 यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए जीरो आ जाएगा। देख मैं करके दिखा देता हूँ आपको, पी ऑफ आप -5 निकालिए जरा। देखिए करना नहीं, मैं आपको करके ऐसे ही दिखा रहा हूँ। -5 +5, देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो हाँ, जो हमने आंसर निकाला है वो उसका जीरोज ही है। कैसे करेंगे, पहले जो आपको दे रखा है उसको जीरो के इक्वल में लेट कर लीजिए, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू वहां पर आप पुट कर दीजिए एंड वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। आइए इसका अगला सेकंड पार्ट करते हैं। वहां भी क्या कह रहा है, x-5 दे रखा है पी ऑफ एक्स। तो वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो पी ऑफ एक्स है उसको क्या लेट कर लेंगे, जीरो लेट कर लेंगे। एंड इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, x-5 इक्वल टू जीरो। एंड x बराबर क्या आ जाएगी यहाँ पर, 5। तो x बराबर 5 हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। अब इसका मतलब ये कि x की वैल्यू यहाँ पर जब आप 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चाहे आप देख लीजिए, जब आप यहाँ 5 डालेंगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। वहां क्या कह रहा है, 2x+5 दे रखा है, हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो वही काम इसमें भी, कि जो p ऑफ x है बच्चों, क्या लेट कर लीजिए, उसको जीरो लेट कर लीजिए। एंड जो p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x+5 इक्वल टू जीरो कर लीजिए। एंड ये क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ से x निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 5 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, -5। एंड जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -5/, यही हमारा क्या है, आंसर है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -5/2। मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, आप x की वैल्यू यहाँ -5/2 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके बचे हुए पार्ट करते हैं, ओके। तो बच्चों देखिए, इसका चौथा पार्ट क्या है, p ऑफ x बराबर 3x-2। वही सेम काम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, p ऑफ x क्या लेट कर लेंगे, जीरो लेट कर लेंगे। एंड p ऑफ x की वैल्यू क्या है बच्चों, 3x-2। तो ये क्या हो जाएगा, 3x-2 इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ से अब x निकालना है हमको, ओके। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2। एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये x की वो वैल्यू है, जब इसको यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ क्या अब दे रखा है, p ऑफ x बराबर 3x, क्या दे रखा है। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पर भी p ऑफ x को क्या लेट कर लेंगे, जीरो लेट कर लेंगे। एंड p ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x इक्वल टू जीरो। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/3। एंड x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीरो। तो जीरो हमारा क्या है, आंसर है। दिख भी रहा है, x की वैल्यू आप जीरो पुट करी तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके अलावा कोई इसका आंसर नहीं है। बाकी और अगला पार्ट क्या कह रखा है, ए पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है ए एक्स। एंड ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए भैया जीरो के बराबर नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि जीरो है, वो जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, ओके ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम, कि जो पी ऑफ एक्स है उसको लेट कर लेंगे जीरो के इक्वल में। और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ए एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए, जो हमारा एक्स है वो क्या आ जाएगा, एक्स हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। एक्स हमारा आएगा 0/a। एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीरो। तो एक्स की हमारी यहाँ पे वो कौन सी वैल्यू इसको पुट करने में जीरो आएगा, वो क्या है, जीरो है। एक्स का आंसर क्या आया, जीरो आया, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अगले पार्ट करते हैं, देखें अगले हैं भी खत्म हो गए बच्चों। ये रहा इसका लास्ट पार्ट। ये क्या कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हमको उसने इन्फॉर्म किया है कि जो ये सी है वो जीरो के बराबर नहीं है।
मतलब वो खाली हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि बच्चा कह सकता है सर सी बराबर अगर जीरो हुआ तो क्या होगा, तो वो कह रहा है जीरो नहीं बाकी सब है। एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स, और जो सी और डी हमारे कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को क्या लेट कर लेंगे, जीरो लेट कर लेंगे। और पी ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पर देखिए, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से बच्चों हमारे पास जो सी ऑफ एक्स होगा, डी को उधर भेजी तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी। एंड जो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का डी अपॉन सी। यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। इसका मतलब ये कि आप अगर एक्स बराबर माइनस का डी अपॉन सी यहाँ पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ 9 का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है एनसीईआरटी का। आप वहाँ से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जा करके देख सकते हैं। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के थैंक यू।